नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली है और हथेली का आकार आयताकार है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व भी है। एनालिटिकल स्वभाव है और जीवन में लुत्फ लेना जानते हैं, जीवन का आनंद उठाना जानते हैं और व्यक्तित्व सौम्य है, सुदृढ़ है और अच्छे कर्मों को करने की ओर अग्रसित करने वाला व्यक्तित्व है। हथेली की रंगत देखें, बड़ी खूबसूरत है, सुंदर है। भाग्य का मिला जुला साथ मिला है और आगे भी भाग्य का साथ मिलता जाएगा, क्योंकि कर्म जो है हमेशा स्थिरता की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात जरूर रही है, शनि की उंगली जिस प्रकार से बता रही है कि जीवन में अन्य लोगों की तरह नहीं रहा है। जीवन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम अपनी जीवन में किया है, तब जाके कुछ पाया है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति हुई है और यही आगे तक भी लिखा हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी किसी चीज़ में सफलता हासिल होगी। एकदम सहज रूप से, सरल रूप से सफलता नहीं दिखाई दे रही। सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन अपने परिश्रम और पराक्रम की ताकत के बदौलत। और ये ठीक भी है, आपके व्यक्तित्व को ये निखार रहा है। दूसरी चीज आपकी हथेली में यहाँ पे देखें तो करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्पष्ट अवस्था में गहरी, लंबी, जिस तरह से स्पष्ट सुंदर होनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं है। लेकिन बृहस्पति की ओर देख रही है, उच्च व्यक्तित्व की ओर देख रही है। कहीं ना कहीं जो कार्य है वो उच्च श्रेणी का है। करियर के मामले में जो पद भी होगा या अपना कार्य होगा, जो भी होगा वो उच्च श्रेणी का है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा वाला है। लेकिन जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है और जैसे आपका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से आपके सोर्स हैं, उस प्रकार से आपने पाया नहीं है। वो वास्तविक स्टेबिलिटी, चाहे धन के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे अन्य कामों के मामले में हो, जो वो विस्तार और एक पहचान होनी चाहिए थी। पहचान तो है, लेकिन उस शिखर वाली वो कहीं ना कहीं धन और करियर रेखा के हल्के रूप में लहराने या अनबैलेंस होने के कारण जितना होना चाहिए था, जितना परिश्रम है, जितनी मेहनत है, जितनी काबिलियत है, जितनी योग्यता है, जैसी क्वालिटी है, जैसा व्यक्तित्व है, उस रूप से नहीं मिला है। आगे मिलने की संभावना है और परिवारजनों का सहयोग मिलने की संभावना भी है। उस कारण जीवन में 56वें वर्ष के बाद से अचानक तरक्की के योग हैं, बहुत सुंदर। और कोई ना कोई बहुत बड़ी मनोकामना, जो आपकी बहुत बड़ी मनोकामना, जो बहुत कम रूप से सोच रहे हैं आप, पूरी होने वाली है। चाहे वो मंगल कार्य हो, चाहे वो बच्चे की नौकरी हो, चाहे वो मकान का काम हो, कोई बहुत बड़ा जिसमें जीवन में कुछ खुशियाँ मिले, ऊर्जा मिले, उत्साह मिले जीवन के लिए, ऐसी चीज हो जाएगी। ये इशारा कर रहा, कैसे कर रहा देखते हैं और क्या आपको करना चाहिए। ठीक है ना। एक तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये सूर्य का पर्वत है, इस सूर्य के पर्वत में आप देखेंगे कि एक रेखा यूं जारी है, एक रेखा यूं जारी है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें तो ये रेखा जारी है और ये आपकी हृदय की रेखा है। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, अर्ध विकसित, मानी पूरा बन तो रहा है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और साथ में सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। और साथ में देखेंगे आपकी जो है अंगूठा में
1 2 और 3 कट हैं और करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तीनों एक योग बना रहे हैं और इस तरह से अंगूठे का जो आकार है ये जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से एक सुंदर योग बना रहे हैं। देखिएगा, ये करियर और धन की रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, अंगूठे का फलादेश उतना अच्छा मिलता जाएगा। कहीं ना कहीं 56वें वर्ष के बाद से अचानक जीवन में तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं धन के मामले में अस्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो संघर्ष यहाँ पे था, जो थोड़ा सा अनबैलेंस चीज़ें थी, वो बैलेंस अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही हैं और चीज़ों में अस्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तरक्की की मोड़ पे आप जाएंगे, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आएगा चुपके से। वैसे आप धरती से जुड़े लोग हैं, आपको ये ज़्यादा विचलित नहीं करेगा। हाँ, धार्मिक हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप वर्तमान समय से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में आप कुछ खास तरह से करेंगे आने वाले समय में। और धन के लिए ये योग बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर व्यवसाय की तरफ जाते हैं तो व्यवसाय जैसी चीज़ों को ये श्रेष्ठ अवस्था में दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता की स्थिति की ओर ये ले जा रहा है। अब उसका एक अन्य उदाहरण है। एक रेखा देखेंगे, यहाँ से निकलती हुई इस तरफ जा रही है। अब ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ये देखो, ये यूँ निकल रही है, यहाँ जा रही, अभी मलिन है लेकिन स्पष्ट हो जाएगी। और इसको स्पष्ट करने के लिए क्या करना है आपने, वो मैं उपाय आपको विधिवत तरीके से दे दूँगा। अगर वास्तव में ये जो धन योग बन रहा है, अस्थायित्व का योग बन रहा है, जीवन में खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा देने वाला योग बन रहा है, इसको वास्तव में आपने प्राप्त करना है तो अपनी जो भौतिक मेहनत कर रहे हो तो ठीक है, आपको योग ध्यान क्रिया के द्वारा आध्यात्मिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो तत्व हैं, उनको एक्टिव करना पड़ेगा। अब किसी का बृहस्पति से संबंधित आकाश तत्व एक्टिव है और वो उसकी ही पूजा करते जाए, और मंगल का तत्व जो है उसका वीक है, उसकी पूजा ही न करे, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो चीज़ एक्टिव नहीं है, और जब एक्टिव होंगी अच्छा फल देंगी, अगर उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनको एक्टिव किया जाए, तो उसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। यहाँ पे निम्न मंगल से एक रेखा और बुध की तरफ जारी है स्पष्ट अवस्था में। अभी ये स्पष्ट और सुंदर नहीं हुई। जैसे जैसे ये लकीर सुंदर स्थिति में आती जाएगी, स्पष्ट स्थिति में आती जाएगी, राहु का प्रभाव बुध से पड़ेगा और बुध के गुणों में ये वृद्धि कर लेगी। लगभग 56वें वर्ष के बाद चीज़ें इतनी सुंदर हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार अगर कर रहे होंगे तो अचानक सफलता के योग बनाएगी ये। अगर व्यापार नहीं कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आपको ये व्यापार की तरफ ले जाएगी। परिवार में कोई एक सदस्य कहीं ना कहीं व्यापार में स्टेबल हो जाएगा। और व्यापार नहीं करते होंगे तो किसी वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करेगी। और जैसे जैसे आपकी ये धन और करियर की रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, दो तरफा धन के योग भी बनेगी, दो तरफा इनकम होगी। अगर करियर और धन की रेखा स्पष्ट होगी तो डेफिनेटली अगर जॉब कर रहे होंगे तो एक जॉब और दूसरा बिजनेस, या दो अलग अलग इनकम सोर्स आपकी हथेली में आएंगी। एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली, लेकिन दो इनकम सोर्स आपकी हथेली में आएंगे। इस चीज़ की ओर ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो इसमें ये बन रहा है अर्धविकसित, पूर्ण विकसित नहीं हुआ, और सूर्य भी अभी ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है। सूर्य क्रिया आपको करनी है, बस दो ही क्रियाएं आपको करनी, कोई उपाय नहीं करना है।
करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करने के लिए शाम को 2 मिनट का 1 मिनट का भगवती माँ का जाप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसकी आरती करें प्रॉपर तरीके से लक्ष्मी की। लेकिन योग ध्यान क्रिया इस लाइन को स्पष्ट करने के लिए, राहु की लाइन को स्पष्ट करने के लिए, सूर्य ग्रह पे जो त्रिकोण है उसको स्पष्ट करने के लिए करना है, और सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य क्रिया करनी है। अब क्या है, ये त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिगुणात्मक फल देता है। ये 2 चीज़ों को बताता है। जब व्यक्ति अपने मन में कोई बड़ा काम करने की ठानता है, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ठानता है, और उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश करता है, तो ये सूर्य पर्वत पे त्रिकोण उभर आता है। अगर काम में सफल होना होगा तो मन इच्छा अगर पूर्ण होनी होगी तो आपके सूर्य पर्वत पे कहीं ना कहीं त्रिकोण बनता दिखाई देगा। ये इंगित करता है कि व्यक्ति को कुछ समय बाद ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होने वाली है, त्रिगुणात्मक फल जीवन में मिलने वाला है। और दूसरी बात, जब सूर्य ऊर्जा प्रदान करेगा तो ये निशान व्यक्ति की बुद्धि चातुर्य को बढ़ाता है, कला का पारखी और सिद्धहस्त ऐसा व्यक्ति हो जाता है। इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना होती है, और एक समय ऐसा आता है धन के मामले में व्यक्ति परेशान नहीं होता है, चाहे पैतृक रूप से निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं है, तो भी ऐसी प्रतिभा जन्म ले लेती है, ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति अपनी स्वयं की मेहनत और प्रतिभा पौरुषत्व के कारण धन में वृद्धि कराता है, स्टेबिलिटी लाता है, और कहीं ना कहीं धनाढ्य जनों की सूची में अपना नाम लिखवाता है। और ये चीज़ें आपकी हथेली में हैं। अभी क्या है, अभी सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो निश्चित रूप से सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं चाहे मानसिक स्वास्थ्य है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की खुशहाली है, चाहे उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप में हो लेकिन चिंता करनी पड़ रही है। लेकिन आप अगर अपने शारीरिक चक्रों को सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में लाते हैं तो जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य अव्वल रहेगा, खुशहाली जीवन की रहेगी, उत्साह में वृद्धि होगी, ऊर्जा का संचय होगा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। और जब आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आते हैं तो शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, मानसिक संतुलन व्यक्ति का परफेक्ट होता है, और व्यक्ति का जीवन सहजता से चलता है। सूर्य क्रिया बहुत बेहतरीन क्रिया होती है। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हमारे अंदर जो पंच तत्व होते हैं उनमें एक सूर्य भी होता है जो ऊर्जा का कारक होता है, अग्नि तत्व का मालिक होता है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये आपको समझना चाहिए। अब एक चीज़ और भी देखते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें जो है हथेली में बन रही हैं। वर्तमान में देखें तो जो बृहस्पति है कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ दौड़ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, भाग रहा है। ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति के अंदर परिवार को लेके कुछ चिंताएं या बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है तो ये भाग अपने आप जो है इस तरफ खिसक जाता है, या जब यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं भी काट लें, देखना आप अपने हाथ में, और ये पूरी तरह से इस तरफ झुक जाए तो पारिवारिक समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति को इसका जो है सामना करना पड़ता है। तो मन के अंदर परिवार को लेके कुछ चिंताएं जरूर हैं, कुछ सोच जरूर रहे हैं, इस प्रकार का आपकी हथेली बता रही है। अब मणिबंध में देखें, ये आपकी जो है कहीं ना कहीं रेखा है, इसको कहते हैं ये स्वास्थ्य की रेखा, कंकण रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। देखो बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी,
जिस तरह से स्वास्थ्य रेखा अव्वल दर्जे की यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में बहुत बड़ी बीमारी की और कोई संकेत नहीं कर रहा है, जो जीवन को बहुत ज़्यादा संकट में डाल जाए, इस प्रकार की बीमारी की ओर संकेत नहीं कर रहा है। अभी नहीं है, अब आगे इसमें परिवर्तन होता है तो ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी डरने वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। छोटी मोटी चीज़ें बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी थोड़ा सा जो है अनबैलेंस हो गया, तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, जिससे चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन अभी नहीं। हाँ, आपका जो लक्ष्मी की रेखा है, संपत्ति की रेखा है, उसको दूषित जरूर कर रहे हैं, और ये रेखा भी जो है एकदम स्पष्ट नहीं है। तो धन और संपत्ति के मामले में कुछ समय, लगभग 2-2.5 साल तक का जो है बहुत स्थिरता वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी स्थिरता वाला है, ये यहाँ पे बता रहा है। धन के मामले में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। अब तीसरी देखो, एक रेखा इस तरह से आ रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। इसको पूर्ण होने में जो है, पूर्ण होने में समय लगेगा। कितना समय? 7 साल का समय लगेगा। 7 साल का समय निश्चित लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, अपना प्रभाव देती जाएगी। ये रेखा अत्यंत शुभ रेखा है। ये रेखा आपके जीवन में सुख प्रदान करती है, सुख की रेखा है। आपको आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य का, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख ये प्रदान करेगी निश्चित रूप से। अब 3 रेखाएं जब स्पष्ट हो जाएंगी, तो आपके पूर्व जन्म के जो उच्च कर्म हैं, उन कर्मों का फल भी आपको भोगने को मिल जाएगा। क्या फल है? देखिएगा, अच्छी विद्या, इस जीवन में जो कुछ आपको अच्छा नॉलेज मिला है, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मिला है। मेहनत तो सब करते हैं। अच्छा धन जो प्राप्त होगा, वो भी पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण होगा। आपने उच्च कर्म किए हैं, उसका फल आप भोगेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे अनेक रेखाएं हैं, अभी जीवन में कुछ न कुछ चिंता बनी रहेगी, इसका ये द्योतक है, लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाली उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण है, और पूर्ण जो है विश्वास है, और कहीं ना कहीं परोपकार की भावना है, दयालु वाला व्यक्तित्व है, उदार दिल वाले हैं। ये भी आपकी हथेली बताती हुई नजर आ रही है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देता है, शनि की उंगली है। जब ये सूर्य की तरफ बहुत ज़्यादा झुकती है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। मानी कितना भी बड़ा लेवल का व्यक्ति हो, लेकिन वो व्यक्ति संघर्षों से ही उठता है, भागा दौड़ी का काम भी रहता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद उसने वो सफलता अर्जित की होती है। ये चीज़ों को बताती है। ये इस तरह से झुक रही है इस उंगली की तरफ। हाँ, सूर्य के कारण यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, और अभी भी है। दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख जीवन पर्यंत रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी आपका रहने वाला है, और जीवन का लक्ष्य भी वही है। केवल धन की तरफ मन नहीं जाएगा, सम्मान भी उसके साथ साथ चाहिए, और इसी और आपका लक्ष्य है। केवल सम्मान आप जानते, अगर मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा जब तक धन ना हो। तो इसीलिए जो है आपका लक्ष्य जो है धन और सम्मान को एक साथ पाना है, और यही लक्ष्य बना के आप आगे चलेंगे। ये आपकी हथेली कह रही, यहाँ पे दिखाई दे रही है ये चीज़। ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है, और इस तरफ
धन कमाने की ललक जो है वो जीवन पर्यंत बनी रहेगी और इसी और इशारा कर रही है आपकी लिटिल फिंगर, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें हल्की कमी को ये दर्शाती है। हमने इसके बारे में बता दिया है, उंगलियों के बारे में बता दिया है। अब हम देखते हैं आपकी जो है हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति जी को टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा, वर्तमान में यही है। पैसों की तरफ सबसे पहला ध्यान जाएगा उठते ही, फिजिकल बॉडी की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा उठते ही, और कामुकता की तरफ भी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की तरफ ध्यान जाएगा। ये आपकी हथेली की हृदय रेखा बता रही है। लेकिन जैसे बृहस्पति पुष्ट और सुंदर होंगे अपने स्थान पर लौटेंगे इस स्थान की तरफ, मानी अभी तो ये शनि की तरफ देख रहे हैं, तो उसके बाद चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन की ओर आप जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मानी प्रॉब्लम वाली बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, जीवन में बेटर वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। चाहे पारिवारिक स्थिति देखें, चाहे धन की स्थिति देखें, चाहे करियर की स्थिति देखें, चाहे समाज में अपने रुतबे को देखें, कहीं ना कहीं सभी चीज़ों में बेटरता आ रही है। चाहे आपके अंदर की सौम्यता है, चीज़ों में बेटरता आ रही है, व्यक्तित्व का निखार है, समाज में थोड़ी सी पहचान है, इसकी ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। मस्तिष्क की रेखा यूं जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कभी कभी कन्फ्यूजन को बढ़ाता है। डिसीजन लेने की क्षमता में व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय करने में थोड़ा विफल होता है, इस चीज़ को ये दिखाता है। और कभी कभी मानसिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है, उलझन की स्थितियां जीवन में आती हैं। क्या करना चाहिए? योग, ध्यान, क्रिया, इससे चीज़ें बेहतर होती हैं। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और केतु की तरफ जा रही है। ऐसे लोगों को मैंने एक चीज़ देखी है, जो प्रैक्टिकल रूप से मैंने देखा है हथेलियों का अध्ययन करते हुए, कि ऐसे लोग जो अपने जीवन में कर्म करते हैं, बड़े उच्च कर्म करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन उच्च कर्म करते हैं और उस उच्च कर्म के वजह से एक श्रेष्ठ जन की तरह, एक सिद्ध पुरुष महात्मा की तरह, एक दिव्य आत्मा की तरह इन लोगों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिनिर्माण की प्राप्ति होती है, मुक्त हो जाते हैं जीवन के जन्म मरण से। भगवान के श्री चरणों में ऐसे लोग स्थान पाते हैं, जो जीवन का अंतिम और एक वास्तविक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को ऐसे लोग हासिल कर लेते हैं। और यही आपकी हथेली आपके कर्मों के बारे में और आपके जो है अंतिम सत्य के बारे में बता रहा है, कि जीवन में श्रेष्ठता की स्थिति, परिनिर्माण की स्थिति ये जन्म देगा। लेकिन ऐसे लोग जीवन में उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव और संघर्ष के साथ, और कई बार अस्थिरता का सामना भी करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा राजयोग हो, चाहे कितना भी बड़ा धन योग हो, चाहे कितनी बड़ी पहचान हो, चाहे सफलता के कोई भी स्तर छू ले, लेकिन ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति करते हैं उतार चढ़ाव और संघर्ष के साथ। दूसरी बात, जो उन्नति ऐसे लोगों की अपने जन्म स्थान से दूर होती है, उतनी ज़्यादा उन्नति जन्म स्थान में नहीं हो पाती। ये जीवन रेखा उस चीज़ को अग्रसर करती है। एक रेखा यहाँ से निकल कर के जा रही है, बुद्ध की ओर दृष्टि डाल रही है। व्यापारिक गुण आपके अंदर है, अब उसका आप फायदा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं ये तो आपकी हथेली आप जानेंगे, लेकिन व्यापारिक गुण है और अच्छी अवस्था में है। एक रेखा यहाँ से भी थोड़ी सी प्रतीत हो रही है, जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, अगर व्यापार में होंगे तो उन्नति भी अधिक होगी और उन्नति का क्षेत्र भी बढ़ेगा। लेकिन फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आएगी।
और ये जरूरी नहीं है आएगी, लेकिन अगर खान पान असमय रहा, ऐसी चीज़ें में ज़्यादा रुचि बढ़ गई जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हमारी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर डालती है, तो उसका जो प्रभाव है उसका वो भुगतना पड़ेगा। तो इस पेट के लिए आने वाले समय में ध्यान रखिएगा। और चीज़ों में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन पेट की थोड़ी सी समस्याएं ये दे सकता है, हार्मोनल सिस्टम संबंधी, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं ये हल्के रूप में आने वाले समय में दे सकता है। इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। जरूरी नहीं देगा, लेकिन जब रूटीन हमारा ज़्यादा व्यवस्थित नहीं होगा, कहीं पे भी कुछ हम तैलिया खा रहे हैं, मिर्च मसाले वाले बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, असमय का खाना खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव पेट पे पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है आने वाले समय में। और विशेषतर 60 वर्षों के बाद से ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात हो रहेगी। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें, शुक्र का पर्वत आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये अनबैलेंस हो गया। तो वर्तमान में किसी चीज़ को लेके थोड़ा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी वो चीज़ अभी मिली नहीं, इस ओर संकेत दे रहा, लेकिन मिलेगा कहीं ना कहीं। जिस तरह से शुक्र है, सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और कहीं ना कहीं परिवार अपने जो है संस्कार पे, अपनी परिवार के संस्कृति पे भी चलेगा, और आपके मन के मुताबिक सेवा भी करेगा, ये बता रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपका शुक्र बहुत सुंदर है, आने वाले समय में विशेषतर 56वें वर्ष के बाद में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, एकदम ही जो व्यक्तित्व है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर ग्लैमर आता हुआ दिखाई दे रहा है, चमक आती हुई दिखाई दे रही है, और शुक्र के कारण नाम और यश भी होगा, चकाचौंध भी रहेंगे, ये आपका शुक्र कह रहा है। और जो सुख का वाला पार्ट है, उन सुखों में वृद्धि करता हुआ आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठ गया है, कभी कभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिला सकता है ये, ठीक है ना। मानी किसी ने कोई बात कह दी और एकदम ही भड़क गए, क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी ये दिला सकता है। इसके लिए सूर्य क्रिया में मंगल का उपाय भी करें। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। दोनों मंगल आपके अत्यंत सुदृढ़ हैं। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, जमकर उसका मुकाबला करेंगे। ये आने वाले समय में जहां सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं वाणी की ताकत से जीवन में निखार आएगा। बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहे हैं, धार्मिक भावनाएं बढ़ेंगी, महसूस होगा उस परमपिता परमात्मा का। शनि ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन सूर्य की बात हमने बता दी है। बुध अभी इस स्थान पे देखें तो देखो, ये एक पैकेजिंग का मालिक है, त्वचा की सुंदरता तो बनाएगा, व्यक्तित्व को अच्छा रहेगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी देगा, लेकिन अभी थोड़ा सा अनबैलेंस। तो हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें आप। सुबह शाम गायत्री महामंत्र का बोल बोलकर अगर स्मरण करें यथाशक्ति, तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, ये नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसे में ये मन को गड़बड़ रखता है, कुछ समय तक मन थोड़ा गड़बड़ रहेगा, कुछ न कुछ मन के अंदर की चिंताएं बनी रहेंगी कुछ समय तक, या थोड़ा सा इमोशनली आप परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा के अनबैलेंस होने से कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रह सकता है, कामों में मन नहीं लग सकता है। और चंद्रमा इस प्रकार से रहता है, मन का कारक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी कभी पेट खराब रह सकता है, नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मैं एक उपाय दूंगा।
एक रूटीन के हिसाब से ऐसे उपाय दूंगा आप कर सकें। देखिएगा मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।